हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। आज बात करेंगे हमारी न्यू जो क्लास सी टेट की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपने फर्स्ट 2 पार्ट देख चुके हैं एंड क्लियर कर चुके हो। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल, या फिर अगर बात करें इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा साइकिल है या साइकिल ऑफ मैटर है जिसमें मेनली हम मूवमेंट की बात करेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट, मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहे हैं इनमें कि हम मूवमेंट की बात करेंगे, कोई भी केमिकल है या एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, किसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उन कंपाउंड्स की बात करते हैं। इसमें इसमें मेनली अगर बात करें, या एटमॉस्फेयर आ गया, अर्थ क्रस्ट आ गया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों आ जाते हैं। ये डायनामिक है, जो चेंज होता रहता है। ये जो साइकिल है ये डायनामिक साइकिल है। डायनामिक का मतलब होता है जो फिक्स नहीं होता, जो चेंज होता रहता है। इस इंट्रैक्शन में मेनली एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कंपोनेंट है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इनमें क्या क्या जो मेजर बायो जियो केमिकल साइकिल हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं जैसे कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड मैनी मोर। इन सारी चीज़ों की बात की जाती है जो बायो जियो केमिकल साइकिल होते हैं। क्लियर। मेन इसमें 4 ही इंक्लूड होते हैं, जो हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारा कुछ क्या है इंक्लूड होता है। मेनली ये जो मूवमेंट मैंने बताया ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में है। जितने भी हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, देखो लिविंग थिंग्स तो मैंने मेंशन किया, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे हो गए, जैसे हमारा एटमॉस्फियर क्लियर। सो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के बीच में जो हमारी क्या होती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायो जियोकेमिकल बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है जैसे वाटर साइकिल। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं वाटर साइकिल की। होपफुली आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की बात करें, देखिए ये सिंपल सा मैं आपको करवाऊंगी, ये कोई रिटर्न में नहीं करवाऊंगी। मेनली क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखिए जो हमारा वाटर प्रेजेंट है लेक्स में, रिवर्स में, ये जो हमारा वाटर है लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, ये सन की हेल्प से इवेपोरेट होते हैं। इसका जो वाटर है ये सन की हेल्प से, ये वाटर है जो ये इवेपोरेट होता है। क्लियर। जब हीट पड़ती है तो ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए जब ये इवेपोरेट होता है, वाटर क्या है अब इवेपोरेट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का है। वाटर क्या हो गया, इवेपोरेशन होगी इसकी। अब देखिए जब किसी भी चीज़ की अवेपोरेशन होगी, वो सारे जो पार्टिकल हैं वाटर के वेपर्स हैं वो कहाँ पे चले गए, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जाके जो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंडेंस्ड हो जाएंगे।
कंडेंस होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, क्लाउड। मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंस होने के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउड्स की। अब ये जो क्लाउड्स हमारे पास बने हैं, फॉर्म हुए हैं, ये क्या करते हैं, हम साथ साथ चलते हैं। ये जो क्लाउड्स बने हैं ये रेनफॉल करते हैं, बारिश की फॉर्म में हमारे पास फिर से पानी क्या है, वाटर क्या है, रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है, रिटर्निंग हो रही है वाटर की। क्लियर। तो ये फ्लो करके फिर कहाँ पे चल जाएगा, रिवर्स में चल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल की एक साइकिल बना हुआ है। ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नहीं है, बस कुछ इसमें हम स्टेटमेंट्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि पानी पहले रिसोर्सेज अंडरग्राउंड है या लेक्स में है, रिवर्स में है, वो विद द हेल्प ऑफ सन, जो सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है, सन की हेल्प से वो इवेपोरेट होते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है, मीन्स जुड़ जाते हैं। कंडेंस होने के बाद ये क्लाउड्स क्या है, फिर से बारिश कर देते हैं, और ये जो वाटर है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज़ करते हैं, और फिर से ये रिवर्स में या लेक्स में पहुंच जाता है। ये जो कंप्लीट सर्कल चलता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, जो सेकंड है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। अब नाइट्रोजन गैस हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो ये एक पार्ट है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है। मीन्स जो नाइट्रोजन है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, जो क्या है एक इसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन्स, सारा कुछ। अब हमें पता है जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास बायोलॉजिकली प्रेजेंट है और बहुत सारे कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट है। जैसे यूरिया में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, कहाँ प्रेजेंट है, जैसे हम बात करें यूरिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो एल्केलाइड्स इनमें भी प्रेजेंट है। इन सब में क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये हर लाइफ फॉर्म के लिए, मतलब मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्लियर। अब हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। हम जो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको डायरेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं इनको हम। जैसे कुछ फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को अलग फॉर्म्स में। देखो जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं तो वो तो कन्वर्ट करती हैं, बट क्या है मोस्टली अगर बात करें जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, सिंपली कन्वर्ट, मतलब इतने एबल नहीं होते कि सिंपली हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर पाए नाइट्रेट्स में। क्लियर। जो हम यूज़ करते हैं तो एज अ मॉलिक्यूल, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो हम क्या, जिनको हम फ्रीली ये जो पाए जाते हैं, क्लियर,
फ्री लिविंग होते हैं जी, ये किससे एसोसिएट होते हैं, कुछ स्पीसीज होते हैं, कौन से प्लांट्स के, डाइकॉट प्लांट्स के। ये डाइकॉट प्लांट के स्पीसीज होते हैं जो हमारे पास फ्रीली पाए जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली अगर बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। जैसे रूट्स ऑफ लिग्मस अगर बोल सकते हैं, मेनली ये पल्सिस के रूट्स होते हैं। क्लियर, जो हमारे पास पल्सिस होते हैं उनकी रूट्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रूट नोडल्स, रूट नोडल नोडल्स भी बोलते हैं, रूट नोडल्स। क्लियर, इनको रूट नोडल्स भी बोला जाता है। ये एक ना अगर बात करें, ये जो बैक्टीरिया है ये इनका मेन काम क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना बाय अ फिजिकल प्रोसेस। एक इनका फिजिकल प्रोसेस होता है, उनके थ्रू ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स या निट्रेट्स में। क्लियर, इससे फिर क्या होता है, जब लाइटनिंग हो जाती है या टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब वेदर कंडीशंस, कुछ वेदर कंडीशंस जब होती हैं, क्लियर, वेदर कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया या हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब हो जाता है, तो ये एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड में। क्यों, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एयर है इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में। ये जो ऑक्साइड्स हमारे पास बने हैं ये किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में। तो हमारे पास निट्रिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है या निट्रस एसिड बन जाता है, जो रेन के थ्रू फॉल हो जाता है, जो रेन के थ्रू क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिरता है, जो ये यूटिलाइज करते हैं वेरियस लाइफ फॉर्म में, हम क्या इसको यूज़ करते हैं। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ चुका है कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, अगर मैं एज अ डायग्राम करवाऊँ आपको, तो मेनली क्या है, जैसे ये जो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या ये क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है बाय बैक्टीरिया, मैंने अभी करवाया आपको फिक्सेशन। क्लियर, तो ये क्या हो जाती है फिर ग्रीन प्लांट्स में, कौन से, जो लिग्मस जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से अमोनिफिकेशन हो जाता है, मीन्स अमोनिया बनता है। क्लियर, अमोनिया फिर बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोसेस चलता है, फिर नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ये निट्रेट्स बने फिर नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ये फिर ग्रीन प्लांट्स में चले जाते हैं। इस वे में ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। नाइट्रिफिकेशन होगी, डी नाइट्रिफिकेशन, यहाँ से इनकी डी नाइट्रिफिकेशन भी हो जाती है, डी नाइट्रिफिकेशन होकर ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इस वे में एक सर्कल चलता रहता है। क्लियर, कि मॉलिक्यूल्स क्या है, कन्वर्ट करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग बीइंग के द्वारा, वो दोबारा सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये एक सर्कल क्या है, चलता रहता है। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल, अब देखिए कार्बन साइकिल क्या होता है। अब हमें पता है कि कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में अर्थ पे प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म्स में क्या है, अर्थ पे प्रेजेंट है, हमें पता है।
क्लियर। अगर बात करें ये क्या है, जैसे हमें पता है कार्बन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें, ये कैसे मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्या एटमॉस्फेयर में मिलता है, CO2 प्रेजेंट होती है। इससे क्या है, एज अ कार्बोनेट हम, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो साल्ट होते हैं बहुत सारे मिनरल्स में, उस वे में भी हमें कार्बन मिल जाता है, मीन्स मिनरल्स के थ्रू में भी मिलता है। क्लियर। कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, डायमंड एंड ग्रेफाइट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट है जिसमें कार्बोनेट्स होते हैं, वहां पर भी हमें कार्बन मिलता है। क्लियर। मेनली अगर बात करें जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल्स पे बेस्ड हैं। जो हमारी लाइफ के फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं, वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे। कार्बन कंटेनिंग सॉरी मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में क्या है, प्रेजेंट होता है हमारे पास। क्लियर। बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे पास क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, जो कार्बन है, अब हमें पता है इसका लाइफ फॉर्म में बेसिक प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये इनकॉर्पोरेट करता है कि इसमें इनटू लाइफ फॉर्म्स में। देखिए जैसे बेसिक प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मींस ग्लूकोज बनाते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसको यूज करते हैं सो दैट ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना सके। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब ये वाटर में मिक्स हो जाती है, या फिर मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब ये मिक्स हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, जो ग्लूकोज है, जो क्या है प्लांट्स का फूड है, उस मॉलिक्यूल्स में ये जो ग्लूकोज है आगे, ये या तो कन्वर्ट हो जाता है किसी सब्सटेंस में, या ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो बायोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड का किस में यूज होता है, रेस्पिरेशन में, जिसमें हम क्या है ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, तो जो बाकी है कार्बन, ये क्या है कन्वर्ट हो जाती है या तो ग्लूकोज में, या हम क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड किस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हमें ये भी पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंबशन फ्यूल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, सो दैट हमें एनर्जी मिल पाए वेरियस काइंड का काम करने के लिए, जैसे हीट अप करने के लिए, कुक करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। क्लियर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन एटमॉस्फेयर, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कार्बोनेट्स हैं, इन वाटर, ये आगे क्या बनाते हैं, लाइमस्टोन बनाते हैं।
ये आगे क्या बनाते हैं, लाइमस्टोन बनाते हैं। क्लियर। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये हमें आगे कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए यूज़ करने के बाद इनसे हमें क्या बनता है, कोल। आफ्टर सर्टन ईयर्स के बाद ये क्या है, एज अ फ्यूल्स प्रोड्यूस होता है। जब क्या है, काफ़ी सारे मतलब अमाउंट में इकट्ठे हो जाएं, लगा लो इनसे। और क्या है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं फ्रॉम एज अ एनिमल, ये तो प्लांट्स की बात थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल की अगर बात करें, एनिमल्स की, तो क्या बनता है, जैसे पेट्रोलियम या इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एनिमल्स वाले, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। तो फिर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर में। ये भी सर्कल चलता रहता है। क्लियर। एक फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है। किस वे में, जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्न होना लार्ज स्केल में, ये तो रेस्पिरेशन है यहाँ पे। तो फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं हम लार्ज स्केल पे, ये कोल एंड पेट्रोलियम लगा लो, या और भी बहुत सारे, तो भी हमारे पास क्या फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। क्लियर। कार्बन फॉर्म होता है। ये तो बात होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेट, हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो मेनली अगर बात करें, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सन से रेडिएशंस आती हैं, सन से क्या आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, रेज आ रही हैं, वो अब्जॉर्ब की जा रही हैं किसके थ्रू, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मैं आपको पॉइंट्स वाइज ये लिख के दे रही हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रही हैं, बट इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही। रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही कहाँ पे, हमारी स्पेस में, मीन्स वहीं पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, वो क्या हो रही है, उसका जो टेम्परेचर है हाई हो रहा है। क्लियर। अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेनली अगर बात करें इस इफेक्ट की, तो ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है जो इसको नेम दिया हुआ है, जो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, जो मेनली प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करता है। क्लियर। बट जो सन की रेडिएशंस हैं, सूरज की जो सूर्य की किरणें हैं, वो प्लांट्स को क्या कर रही हैं, वार्म कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। एंड जो एयर है इनसाइड, किसमें, ग्रीन हाउस में, जो इस हाउस में एयर प्रेजेंट है, हवा जो प्रेजेंट है, वो क्या है, जो हीट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रैप हुई है, किसमें, एयर, जो हमारा ग्रीन हाउस है, बट वो बाहर नहीं जा पा रही। जिससे क्या है, जिससे जो ये वार्मनेस है, अब देखिए कोई भी चीज़ है हमारे, किसी भी चीज़ में ट्रैप अंदर है, बट वो बाहर नहीं जा रही। वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कांट इस्केप्ड आउट, वो बाहर नहीं जा रही, वो अंदर है। जिससे वो क्या वार्म कर रही है, हमारे ग्रीन हाउस को वार्म क्या कर रही है, ग्रीन हाउस को, जो इसेंशियल है, जो ज़रूरी है किसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्लियर। जो किसके लिए ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। बट अगर डे टाइम में बात करें,
अगर मैं बात करूँ डे टाइम की, तो जो सन की हीट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हाई कर देती है। बट नाइट के टाइम अब वहाँ पे सन तो नहीं है, तो वो अर्थ क्या है, कूल डाउन हो जाती है। जब वो क्या कर देती है, रेडिएशंस को बैक कर देती है, रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है। क्लियर। तो अब ये जो प्रोसेस है, हीट अब्जॉर्ब किसके द्वारा हुई है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेनली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, वार्मर हो जाता है। क्लियर। जिसकी वजह से मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर रहे थे। बट जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। पहले मैंने ये बताया कि डे टाइम में होता था, नाइट को रेडिएशन बैक हो जाती थी, टेम्परेचर नॉर्मल रहता था, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर पाते थे। अब बट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या है, जो लाइफ में ड्रेस्टिक इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उस पर ड्रेस्टिक इफेक्ट पड़ रहे हैं। क्लियर। मेनली कौन कौन सी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हमारे AC से निकलती है CFC। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है किसका, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाने के लिए, जैसे फैक्ट्रीज होगी, हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, वहीकल्स हो गए, इन सब की वजह से जो ये गैसेस हैं ये बढ़ रही हैं, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, फार्मिंग होगी, स्मोक, एयर पोल्यूशन, बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो कौन कौन सी गैसेस है, आपको मेन क्वेश्चन ये बनता है। अब ये क्वेश्चन है कि नेम लिस्ट गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो कौन कौन सी गैसेस है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मेन कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लियर, मीथेन, वाटर। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन आता है हर टाइम, और सारे स्टूडेंट्स वाटर को क्या कर देते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं है, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड है वाटर, तो ये गलत नहीं कर। ओजोन, अगर वाटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो वो ओजोन दे देंगे कि नहीं कौन सी है, तो आप ओजोन पे टिक लगा दोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, ये 6 गैसेस हैं जो ये हैं, मतलब लिस्ट है गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की। क्लियर। तो इनमें से कुछ भी इधर उधर नहीं करना, तो ये ध्यान में रखना है आपने। क्लियर कि कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन सी नहीं है, सो प्लीज़ ये ध्यान में रखना है। अब जब ये कर रहे हैं तो आपको ओजोन लेयर के बारे में भी बता देते हैं साथ ही साथ कि ओजोन लेयर क्या होती है हमारे पास। हाँ जी, ओजोन लेयर क्या है, ये भी बिल्कुल बेसिक सी है, बट हमने तो सारा करना है तो वाई नॉट। ओजोन लेयर क्या होती है, देखिए, जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो डाई अटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मेनली जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास डाई अटोमिक होती है, O2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट जैसे ही हम अपर पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो ऑक्सीजन है ये हमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं, मीन्स 3 एटम्स जुड़े होते हैं, जिससे O3 बन जाता है। ये जो O3 है इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। जो अगर नॉर्मली बात करें, ओजोन है ये पॉइजनस है, ये एक पॉइजनस गैस लगा लो या मोलिक्यूल है। क्लियर। बट ये अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नियर नहीं है। इसका मेन काम क्या है, ये जो ओजोन लेयर है इसका मेन काम क्या है, अब्जॉर्ब करना हार्मफुल रेडिएशंस को। जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उसको अब्जॉर्ब करना इसका मेन काम है।
ये अर्थ की सरफेस पे पहुंचने नहीं देती, इन हार्मफुल रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ पॉसिबल है कहाँ पे, अर्थ पे। क्लियर। बट अगर बात करें जैसे हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, अगर इसके बात करें, बट रिसेंटली क्या डिस्कवर हुआ है कि जो ओजोन लेयर है ये डे बाय डे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, डिप्लेप्ट हो रही है, डिप्लेटेड। किसकी वजह से? बहुत सारी जो मैन की, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि जो वेरियस मैन मेड कंपाउंड हैं जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो, जिसमें क्या प्रेजेंट है, बहुत फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। तो ये बहुत स्टेबल है, ये डिग्रेड नहीं करते किसको, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। क्लियर। जिसकी वजह से ये किससे रिएक्ट करते हैं, जो ओजोन मॉलिक्यूल है, मींस O3 के साथ क्या करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेयर है, ओजोन लेयर है हमारे पास, ये क्या हो रही है, डिप्लेप्ट हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा लो, रिडक्शन हो रही है ओजोन लेयर की। जैसे अंटार्कटिका के पास ओजोन लेयर में एक होल पाया गया है, एक छोटा सा होल, बट बहुत हमारे लिए डेंजरस है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास मिल रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी अगर इसको हमने स्टॉप नहीं किया, नहीं बचाया। क्लियर। कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना होगा अगर हमने ओजोन लेयर को बचाना है, क्योंकि इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है, हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस नहीं पहुंच रही। क्लियर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। क्लियर है जी। आई होप आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर किसी का डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसे लगती हैं, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, मैं डेली वीडियो अपलोड करूं। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। एटलीस्ट रिस्पॉन्स करके बताइए कि एक कमेंट करके ही बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगती हैं। ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली जो जिन्होंने भी CTET या PTET का एग्ज़ाम देना है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, जिन्होंने साइंस की प्रिपरेशन करनी है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल हैं क्लासेस, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रही आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।